तो हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ विद शहजाद। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आज आपके लिए समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन लेकर आ चुका हूं, जिसके बारे में जो इसका थ्योरी होता है, जो इसके फार्मूले होते हैं एपी का, समांतर श्रेणी का, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो 8 से 10 मिनट का है, वो उसे देख ले तो आपको ये हमारे जो सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन जो है, वो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ओके, तो चले आज देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, उसे सॉल्व करते हैं। चले, आपके पास एक एपी दे रखा है जिसमें 9, 13, 9, 13, 17, 21 ये आपके एपी में दिए हुए हैं। ठीक, एपी होता क्या है मैं सब पिछले वीडियो में कंफर्म कर चुका हूँ, फॉर्मूले भी इसके बता चुका हूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप देख ले पहले। ओके, और जो बच्चे देख चुके हैं वो इस सेशन में बने रहे। ओके, तो ये 9, 13, 17, 21 का ये एपी में है, इसका 20वां पद को ज्ञात करना। कहने का तो ये 1, 2, 3, 4 ये है ना, तो ऐसे चलते चलते हम लोग 20वें पे जब पहुंचेंगे वो क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपको काउंट नहीं करना है। ओके, फॉर्मूला है हमारे पास, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चले देखें। इसमें जो दिया होता है पहले वो लिख दो हल करते वक्त। तो पहले तो बच्चों हल देखो, यहाँ इसका दिया है, दिया क्या है बच्चों, सो देखो इसमें प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, इसके प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, ए से दिखाते हैं, ये 9 होगा। उसका डी की बात करें बच्चों, डी सार्वंतर अपना होता है, जो अगले पद में से पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है। ओके, चलो, तो ये 13 से 9 जाएंगे तो 4 हो गया, मतलब अब आपका सार्वंतर डी आपका 4 हो गया। ओके, अब हमें 20वां पद निकाला। देखो बच्चों, चूंकि nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सो देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ओके, ठीक, हमें क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये भी लिख सकते हो n बराबर 20। ओके, n बराबर 20 दिया हुआ, 20वां पद निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे n है, यहाँ पे n-1 है, तो आप जैसे यहाँ पे 20 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, a कितना है अपना 9 है, और n कितना है बच्चों, n आपका 20 है -1, और d कितना है बच्चों 4 है। ठीक, तो ये देखो, ये 9 का 9 प्लस का प्लस, ये इससे घटाओगे तो 19 आएगा, ये गुने 4 का 4। ओके, ये 9, इसका गुना करोगे तो 36, 3 ये 76 आएंगे, 76 आएंगे, एंड देन इसे ऐड करोगे तो 85। तो बच्चों 9 और 6 15, 15, और ये 7 1 8। ओके, तो बच्चों इसका जो 20वां पद होगा वो 85 आने वाला है। ओके, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चे देखो, प्रश्न संख्या 2 आपका बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ। ओके, ये कितने हैं, 3, 8 और 13 डॉट डॉट और 253 ये एपी में दिए हुए हैं। ये इसके प्रथम पद है और ये इसके अंतिम पद है। मैं आपसे देखो, आपसे पूछ रहा हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या सीखे हैं कि कैसे 20वां पद और ये किसे कोई सा पद निकालते हैं वो बताना था। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना, शुरू से नहीं, इधर से हमें नहीं 20वां पद निकालना, पीछे से 20वां पद निकालना। तो ये तो थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं 2 टाइप से इसको बताऊंगा, एक नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला से होता है वो, और दूसरा ही फॉर्मूला से बताऊंगा, बट वो शॉर्ट वन टाइम में निकल जाना। ठीक, शॉर्ट होगा जरा सा। ठीक, तो इसका दोनों सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। देखो हल, देखो जो हल की बात करें तो इसमें प्रथम पद कितना है आपका 3 है। सार्वंतर की बात करें तो बच्चों कितना है 8 माइनस 3 होगा। ओके, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो ठीक, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, और इसका अंतिम पद जो दिया बच्चों an जिसको हम लोग बोलते हैं वो 253 है। कितना है, 253 है, अंतिम से बोला हमें निकालने के लिए। ठीक, तो देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि an बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो an कितना है अपने पास 253 है। पहले हम लोग पता कर लेते हैं कितने टर्म इसमें, कितने पद है, तब आराम से जितना पद हमें बोलेगा वो पद हम निकालते रहेंगे। ओके, तो ये कितना है 253 है, a कितना है बच्चों 3 है, n कितना है पता नहीं -1, और d कितना है बच्चों अपना 5 है। ओके, ये क्या अपना 5 है, 5 है। ठीक, यहाँ इसको इधर लाओगे, घटाओगे तो 253 माइनस 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1, और ये जो गुने में है 5 वो कहाँ नीचे जाएगा। ठीक, इसको घटाओगे तो 250, और ये नीचे 5, इधर n-1, इसको कट करोगे तो बच्चों ये कितना आना है 50, और ये n-1, तो बच्चों इसीलिए n इक्वल टू क्या है ना, वो इधर आएगा प्लस, तो ये 51, मतलब इसमें 51 पद है। ठीक, हमें 20वां पद बोला है, तो देखो अगर इधर से देखोगे 20वां पद, इधर से देखोगे पद तो कितना होगा 51 माइनस 20 मतलब कि 31,
ठीक। तो सामने से देखोगे तो बच्चों 31वां पद जो होगा वो 20वां पद होगा। इसका मतलब इधर से जो हमें निकालना होगा वो कितना, जो हमारा ऑफकोर्स वो सामने से क्या 32वां पद जो हमारा होगा वो एक्चुअली क्या होगा बच्चों, हमारा इधर से देखो सॉरी, ये कितना 51 और 20 है। ठीक, 51 से 20 घटाए मतलब पीछे से जो 20 घटाए तो 31 आया। मतलब कि हमें जो सामने से 32वां पद जो होगा वो हमारा पीछे से क्या होगा, आपका 20वां पद होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये हमारे सामने से क्या पद है, तीसरा पद है। ठीक, और ये इधर से क्या पद है, तीसरा पद है। ओके, तो देखो इधर से 1 2 3 मतलब ये इसका क्या होगा, तीसरे नंबर पे आना है इसको। ठीक, चलो तो ये देखो, तो इसका मतलब हमें 32वां पद निकालना होगा। ठीक, तो इसीलिए बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, a 32 बराबर कितना होगा, a प्लस 31d। तो देखो a कितना है अपना 3 है, 31 का 31, और d कितना है बच्चों अपना कितना 5 है। ओके, तो ये 3 का 3, ये कितना हो जाना है 5, और ये 15, इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाना है 158। ओके, ये तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, मैं एकदम शॉर्ट इसका बताता हूँ कि हाँ हम लोग और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देख लो शॉर्ट में, ये वैकल्पिक हल है। कौन सा हल है, वैकल्पिक हल। देखो इसका ऑप्शनल जो इसका एडिशनल जो हल है वो देखो। ठीक, बच्चों मैं पीछे से कहा तो इस बार क्यों ना ऐसा कर ले कि इसे पीछे से पलट ले। ठीक, इधर कोई 1 मान ले, इधर से पीछे चले। ठीक, तो देखो बच्चों ये पहला पद इस केस में क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। और इस पर क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, इससे इधर से, ठीक पीछे से घटाना है। तो इस केस में क्या, इधर से हमारा सारांतर 5 आया था तो उधर से कितना -5 आएगा। तो इसलिए इस केस में डी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, जैसे देख ना यहाँ 3 से 8 घटाओगे तो -5 आना है। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों में 20वां पद निकालना, तो इसीलिए a 20 जो होगा अपना क्या होगा, a प्लस 19d। तो देयरफॉर a कितना है अपना 253 प्लस 19 गुने -5। ठीक, तो ये 253 का 253 प्लस माइनस माइनस, इसका गुना करोगे तो 95, घटाओगे बच्चों तो ये कितना 13, 13 से 5 गए 8, ये 14, 14 से 5 गए तो 9, सॉरी 14 से 9 गए तो 5, और ये 1। तो बच्चों देखो 158 इधर से 158 इधर से रहा। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। ये शॉर्ट सॉल्यूशन, इस पर भी नंबर मिलते हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चे, तीसरा क्वेश्चन अपना बोर्ड पर आ चुका है। बच्चों देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, इट मीन 2 समांतर श्रेणियां हमारे पास दी हुई है, 63, 65, 67 डॉट डॉट। ओके, और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। मतलब इनके किस मान के लिए बच्चों इनका कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, कहने का मतलब ये है इसका कौन सा पद इसके कौन से पद के बराबर होगा। मतलब कोई ऐसा आएगा पद इसमें भी और इसमें भी जो दोनों सेम पद पे होगा और वो बराबर भी होगा। ठीक, देखने में तो कितना अजीब लग रहा है, 63 है, 65 है, 67 है, बड़ा बड़ा है। ठीक, और यहाँ पे 3, 10, 17 फिर भी इसके कोई ऐसे पद हैं इस एपी में और इसके कुछ ऐसे पद हैं उस एपी में जो दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक, तो सर कैसे पॉसिबल है, हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 2 बढ़ रहे हैं, कहते हैं 63 से प्लस 65 2 बढ़ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे देख लो 7 7 का गैप है। ओके, तो ऑफकोर्स पॉसिबल है ना। देखते हैं बनाकर इसका एन में पद निकालते हैं, फिर इसका एन में पद निकालते हैं और प्रश्नानुसार करके दोनों को बराबर करेंगे एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI लिस्ट में रख सकते हो उसे। ठीक, अगर आपसे वीडियो बनने वाले हैं, पॉसिबल है तो वीडियो पॉज करें और तब सॉल्व करें, फिर जो मैं बनाता हूँ वो देखें, मिलाए उसको। ठीक, चलें तो बच्चों पहले एपी के लिए देखो, मैं एपी फर्स्ट मान के चलता हूँ उसको। ठीक, एपी फर्स्ट कितना है, ये 63, 65, 67 सो ऑन डॉट डॉट। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, ए बराबर 63 है और इसमें डी बराबर कितने होंगे बच्चों, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाओगे, 65 माइनस 63 मतलब 2 आएंगे। ठीक, तो इसके लिए इसका an निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना। चलो तो ये a कितना है अपना 63 है, n तो पता नहीं, d कितना है बच्चों 2 है। ठीक, ये 63 का 63, जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2n, ऐसा करोगे तो 2, घटाओगे तो 61 प्लस 2n। ठीक, इसे रहने देते हैं। फिर दूसरे एपी के लिए देखो, दूसरा एपी कितना है अपना, एपी 2 देखो ये कितना है 3 है, 10 है, 17 है। ओके, इसका भी हम क्या करेंगे, फिर इनवा पद निकालते हैं। देखो यहाँ पे a कितना बच्चों 3 है, b कितना है 10 माइनस 3
ओके, तो ये कितना 7 हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों इसका an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो an का an a कितना है 3 है, ये n माइनस 1 का n माइनस 1, इसमें d कितना बच्चों 7 है। ओके, तो ये 3 का 3 प्लस इसका गुना करेंगे तो 7n, इसका गुना करेंगे इस करेंगे तो 7। ठीक, इससे इसको घटाओगे तो बच्चों माइनस कितना, पहले ये लिख देता हूँ 7n और ये कितना आएगा -4 आएगा। ठीक, अब देखें प्रश्नानुसार क्या कहा कि उस n में n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। ठीक, तो बच्चों देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये an इसके n के बराबर होगा, ये an बराबर n। ओके, तो ये कितना है 61 प्लस 2n बराबर इधर कितना है 7n माइनस 4। ओके, अब देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ, 61 ये इधर आएगा तो 4, ये 7n ये उधर जाएगा तो -2n, इसे जोड़ोगे तो 65, इसे घटाओगे तो 5n, यहाँ से इसको काटोगे तो 13। बच्चे देयरफॉर n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, तो n कितना आया 13 आया, मतलब ये पता चला बच्चों कि इस एपी का 13वां पद इस एपी के 13वें पद के बराबर होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो तो हमारा ये मैं कोशिश करूँगा वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो इस वजह से मैं इन सब क्वेश्चन को सेपरेट भी डाल दूंगा और एक कंप्लीट कंपाइल करके इकट्ठा वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक, तो आप लोग जैसे चाहें उसे देख सकते हैं उसको। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया भी है बच्चों। ठीक, तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा है कि जब भी कोई क्वेश्चन मैं लाता हूँ तो उस क्वेश्चन को पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके देखिए, पढ़े, और आपसे सॉल्व होने वाला है तो अपना पेन कॉपी तो साथ में लेके बैठा करो, पहले सॉल्व करो एंड देन अगर नहीं बन पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और हो पाता है तो अपना क्या करें उसको मिला लें। ओके, चलिए देखें, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। बच्चों हमें इस बार एपी फाइंड करना, हर बार एपी दिया होता था और हमें इस बार क्या करना है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कंपाइल किया हूँ। ठीक है, कंबाइन किया हूँ कि जिससे आप एपी के किसी टाइप के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक, तो पिछली बार में एपी दिया होता था, इस बार हमें एपी ज्ञात ही करना, निकालना है। ठीक, इसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है बच्चों वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, ये लग गए अलजेब्रे वाले मसले। ठीक, जो हमारा अलजेब्रा का वीडियो देखे हो उसे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मैं अलजेब्रा का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देखें, जैसे कि बहुपद का है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, और जो द्विघात समीकरण होते हैं उन सबका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक, तो हमारे वो भी वीडियो को आप देखें। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो हल देखो, इसका दिया है, क्या दिया है, दिया है ओके, nवां पद को an से दिखाते हैं तो तीसरा पद को a3 से दिखाएंगे। ठीक, ये कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक, nवें पद में n-1 होता है तो पक्का इसमें क्या होगा a प्लस 2d होगा, हाँ या ना। ये कैसे होता है, इसका सारा मैं विश्लेषण मैं अपने थ्योरी वाले वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा थ्योरी वाला वीडियो देख लोगे एपी का तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व हो पाएंगे। ओके, चलो तो ये 16 दे रखे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद क्या कहा बच्चों, तथा दूसरा बात क्या कह रहा है कि a7 जो है 7वां पद जो है 5वें पद से, कितने पद से 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक है बच्चों, मतलब ये अधिक है तो मैंने तो बराबर कर दिया है तो इसे मतलब हमें 12 इसको देना पड़ेगा। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो गए, जैसे कहने का मतलब मेरे पास 100 रुपये है, आपके पास 80 रुपये है, तो या तो मैं अपने से 20 घटाऊंगा या आपको 20 दूंगा, तो मैंने इसको 12 दे दिए, इससे 12 अधिक था ये। ठीक, चलो तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, 7 है तो 6d करोगे, 6d करोगे और ये a प्लस 4d करोगे। ठीक, 4d नहीं 4d। ओके, ये 12 का 12। ठीक, a से a कैंसिल हो जाने हैं, दोनों सेम है तो ये इधर लाओगे तो 6d माइनस 4d, ये 12 का 12, इसे घटाओगे तो 2d, ये कितना 12, कट करोगे बच्चों तो d कितना आ गया अपना 6 आ गया। ठीक है, तो ए हमें डी मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण इसे एक मान सकते हो। ठीक, इस एक में रख के ए निकाल लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से ए कितना है बच्चों, a प्लस 2d बराबर 16 है। ठीक, तो ये a का a, ये 2 का 2, d कितना है बच्चों 6 है, ये 16 का 16। ठीक, तो a ये कितना होगा बच्चों 12 और ये 16 का 16। ठीक, इस 12 को उधर भेजोगे, 16 से घटेगा तो 4, तो बच्चों प्रथम पद 4 हो गया और इसका सार्वंतर d हो गया, मतलब हमें कितना बढ़ाना है 6 बढ़ाते जाने। ठीक, तो बच्चों इसीलिए या अतः भी कर सकते हो, इसीलिए
अभिष्ट एपी, जो एपी हमें चाहिए, अभिष्ट एपी जो होगा बच्चों अपना वो क्या होगा, 100। देखो पहला पद तो 4 है और हमें बढ़ाने कितने, 6 बढ़ाने हैं, ठीक। तो 10 होगा, 16 होगा, इस टाइप से अपना बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ये बच्चों अपना एपी फाइंड हो गया जो हमें ज्ञात करने थे, ठीक। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे वीवीआई की लिस्ट में रखेंगे आप लोग, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इस बार प्रश्न संख्या 5 और भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको जितने भी मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के लाया हूँ, ठीक। जो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा और हर क्वेश्चन को मैंने अलग टाइप पर रखा है, ओके। और आपको वो हेल्प भी करेगा एंड आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, हमने पहले पद निकालना सीखा, एपी दिया होता था, फिर उसके बाद हमने एपी निकालना सीखा कि कैसे निकालते हैं। फिर इस बार देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे अगर नहीं सॉल्व करके गए होते तो फंसते हैं एग्जाम में, वहीं पर स्टक कर जाते हैं। इतना छोटा लिखा है और बड़ा छोटा सोल्यूशन भी अच्छा है। देखो समांतर श्रेणी के ये देखो T4 और T7। अब बोले सर टी क्या हो गया, ओके। तो बच्चों A4 जो होता है या A7 जो होता है वही अपना T4 या T7 होगा, ठीक। ये भी पद ही होंगे, क्या होंगे, मतलब ये चौथा पद बता रहा है, ठीक ठीक। इसे T से कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें कह रहा है T8 और T9 का रेशियो क्या है वो निकालना है। T4 और 7 का दिया हुआ है कि 2:3, हमें 8 और 9 का निकालना है, ठीक। तो देखो बच्चों दिया क्या है, सो देखो दिल लिख रहा हूँ मैं, हल लिखना है मुझे, ओके। ये हल देखो, दिल की बातें हैं दिल ही जाने। चलो हल में क्या देखो, T4 T7 और ये 2:3 दिया, तो क्या मैं इसे बटे में लिख सकता हूँ क्या। चलो पहले इसको तोड़ते हैं साथ में। तो ये 4 है तो A+3D होगा, ऑफकोर्स कर सकते हैं आप, ठीक। ये पदों की संख्या ही बताता है, ठीक। ये क्या करोगे, ये 7 है तो A+6D होगा, ये 2/3 होगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा, इसका इससे गुना करोगे तो 3A और इसका इससे गुना करोगे तो 9D, इसका फिर इससे गुना करो तो ये 2A, इसका इससे गुना करेंगे तो 12D, ओके। 12D हमारे गांव में एक जगह भी है, ठीक। चलो आप उसे विजिट करें, काफ़ी मजा आएगा, ठीक। चलो इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 3A - 2A, इसको उधर भेजोगे बच्चों तो ये 12D - 9D, ठीक। तो यहाँ से A बराबर कितने आने हैं, 3D आने हैं, ठीक। ये देखो ए कितना, ये रिलेशन आ गया, ठीक। A बराबर 3D, मतलब ये क्या, A जो है D का 3 गुना है, ठीक। अब देखो बच्चों में ये निकालना है कि ये कितना होगा। अब बोलोगे सर क्या कैसे निकलेगा, तो देखते जाओ। T8/T9 निकालना है। तो देखो 8 है तो A+7D ऑफकोर्स इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ये 9 है तो A+8D इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ए के बदले देखो बच्चों, ए के बदले कितना 3D डाल सकते हैं क्या यहाँ से, तो देखो ये ए के बदले 3D प्लस का प्लस ये 7D का 7D, ये ए के बदले फिर 3D और ये प्लस 8D का 8D, ठीक। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10D हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ोगे तो 11D हो जाएंगे। D से D कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि बच्चों कितने आगे हमारा T8 T9 का जो रेशियो है बच्चों को 10:11 आ गए। इसे ऐसे लिख सकते हो 10:11 आ गए, ठीक। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक। तो चलते हैं प्रश्न का। अब हम लोग सीखेंगे कि एपी में योग कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 देखें, इस बार हमें क्या निकालना है, सो देखें मैं थोड़ा सा टाइप चेंज किया हूँ। 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का इस बार बच्चों योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक। योग मैं पढ़ा चुका हूँ, योग का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक। तो वो समझे, ओके। ये क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक। पहली बात तो इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में ठीक से नहीं पढ़ के गए तो वो तो पहले सोच ही नहीं पाते कि एपी का प्रश्न है भी कि नहीं है, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एपी से सॉल्व होते हैं, ठीक। एपी बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों, ठीक। तो देखो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग एपी में कैसे सेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। हमें क्या कहा है बच्चों, 2 अंकों वाली, कितने अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग निकालना है बच्चों। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या 100 से स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। ऑफकोर्स ये 2 अंकों वाली संख्या है, लेकिन यहाँ पर सम नहीं लेना है, सिर्फ विषम लेना है। तो जैसे क्या लोगे, तो एपी जो आपका बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, सो देखिए पहला तो 11 होगा, ये विषम संख्या है, धनात्मक भी है। 13 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट, ये 99 तो विषम है ही, ठीक। तो ये अपने क्या है बच्चों, इस टाइप की एपी तैयार हुई। अब यहाँ से यहाँ तक कितने पद है ये जानना जरूरी है, तब तो हम उसका योग निकाल पाएंगे। तो चले, तो यहाँ से ए कितना है बच्चों, पहला पद प्रथम पद 11 है,
डी देखो बच्चों 13 माइनस 11, दूसरे से पहला घटाएंगे तो 2 का गैप निकला, मतलब डी कितना है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो ए एन बराबर कितना बच्चों 99 है, 99 है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये 99 होगा। ठीक, ओके, यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे। एन जैसे ही पता चलेगा हमें पद कितने हैं पता चलेगा, हम लोग आसानी से योग करके मतलब जोड़कर निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक, तो ए कितना है बच्चों 11 है, एन का पता नहीं, डी कितना है बच्चों 2 और ये 99 का 99। ठीक, ये उधर भेजोगे तो एन माइनस 1 और ये गुने 2, ये 99 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 88 बचेंगे। ठीक, यहाँ से एन माइनस 1 ये 2 नीचे आएगा, इसे कट करेगा बच्चों तो कितना आएगा 44 आएगा। ठीक, इसीलिए एन बराबर कितने आएंगे 44 प्लस 1 मतलब कि 45। बच्चों कितना यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसे 45 नंबर है जो क्या है धनात्मक विषम संख्या। ठीक, अब हमें 45 पदों का योग निकालना है। तो देखो बच्चों क्या है, चूंकि एस एन बराबर जो फॉर्मूले होते हैं, एस एन हम लोग एन पदों के योग को बताते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला इतना होता है। ठीक, एक और भी फॉर्मूला आता है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो वो भी फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। ठीक, वो देखो वो क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है बच्चों n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ठीक, जो काफ़ी आसान, इस पे तो क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। ठीक, इस हमें प्रथम पद भी पता है और क्या बोलते हैं ए एन जो होता है वो भी हमें क्या पता है, अंतिम पद पता है। ठीक, तो देखो कितना होगा, ये क्या एस एन एन का 45 डाल दो, ये 2 डाल दो, ए कितना है बच्चों, ए कितना है 11 है, अंतिम पद कितना है 99 है। ठीक, तो ये 45/2 का 2, इसे जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 9 1 10 और ये 9 1 10 कितना 10 1 हासिल, ये 11, इसे कट करोगे तो 55 आ जाने हैं और इसका गुना करोगे तो देखो 55 का 45 से गुना करो। ठीक, तो ये 45 है, ये 55 है। ठीक, 5 5 25 हासिल 2 20 2 22। ओके, इसका गुना करोगे तो ये फिर 5 2 2, ये 5 होने 7 होने 4 होने 2 होने। ठीक, तो 2475 अपना आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं कम से कम। ठीक, मुझे पता है सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं वीडियो सेपरेट भी डाल दूंगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।